हेलो दोस्तों, मैं हूं देवेश। ये है कंपटीशन एग्जाम मैथ संख्या पद्धति का भाग 7। आप लोगों ने जो भी पढ़ा या जो आगे पढ़ने वाले हैं उसके नोट्स बना लीजिए। यहाँ पर आपको सभी चैप्टर मिलेंगे जिसका आप अध्ययन करके उसका नोट्स बना सकते हैं। यदि आप नोट्स बना लेते हैं तो वह नोट्स आपके लिए आगे काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब तक हम पढ़ चुके हैं भाग 6 में इस प्रकार के क्वेश्चन जिसको सरल विधि में हल करना होता है 21, 22। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। इसमें दिया है 1.331 की पावर -1 यानी इनवर्स, 1.331 की पावर -2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1.331 की पावर -7। इसके बटे में भी वही संख्याएं दी गई हैं और उसके पूरे का बटे 2/3 2/3 है। इसका उत्तर ज्ञात करना है। तो आपने पढ़ा होगा इस प्रकार से x/2, यदि हम 2 को ऊपर ले जाते हैं तो इनवर्स हो जाता है। यदि x इनवर्स y है, यदि ऊपर इनवर्स है, तो यदि हम इस x को नीचे लाते हैं तो y/x इस प्रकार से हो जाता है और इनवर्स हट जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर x² है लेकिन माइनस का है, यदि हम नीचे लाएंगे तो x की पावर 2 हो जाती है। यह विधि आपको पता होनी चाहिए, आपको पता होगी। इसी प्रकार हमने अपने इस क्वेश्चन में किया। 1.331 की इनवर्स थी, इसको हम नीचे लाए और इसको हम ऊपर ले गए। इसको हम नीचे लाएंगे तो इनवर्स हट जाता है, तो यहाँ पर हट गया 1.331 और जो नीचे था उसको हम ऊपर ले गए तो माइनस का था सो हट जाएगा, तो स्क्वायर हो जाता है। किस प्रकार से, चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1.331 इनवर्स, इसको हम नीचे ले जाएंगे तो यह नीचे आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.331 और इसकी पावर 1 मतलब कुछ नहीं। इसी प्रकार इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1.331 और इसकी पावर माइनस में थी, ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। इस प्रकार से लिखा है। इसी प्रकार से हमने पूरे क्वेश्चन में किया है। इस प्रकार से हमने लिख लिया है पूरे क्वेश्चन को, तो इनवर्स हट जाएगा, सब इस प्रकार से हो जाएंगे। घात वही है 2/3 हम चढ़ा देंगे। इसके बाद हम ऊपर वाली लाइन में कॉमन ले लेंगे। कितने का कॉमन हो रहा है? 1.331 का कॉमन लेंगे। कैसे लेंगे देख लीजिए। यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा 1.331 2 हैं, यहाँ पर 3 हैं, तो लगभग 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो हम यहाँ पर लेंगे 1.331। यदि हम एक ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1.1331 एक ही बचेगा क्योंकि एक कॉमन ले चुके हैं, प्लस यहाँ पर 1.331 यहाँ पर 2 बचेंगे क्योंकि हम एक कॉमन ले चुके हैं। इस प्रकार से कॉमन लिया जाता है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन में कॉमन लेते हैं। इसलिए हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 थे तो 1 बचा, यहाँ पर 3 थे तो 2 बचे। इसी प्रकार यहाँ पर 8 थे तो यहाँ पर 7 बचे। तो यह नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन एक जैसी है क्योंकि इसकी पावर 7, इसकी पावर 7, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे यानी कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो इतना लिखा है और इतने का हो गया 1। तो 1.331 गुणा 1 पूरे की घात चढ़ी थी 2/3, तो यहाँ पर लिखी होगी। वी नो दैट, हम जानते हैं कि 11 गुणा 11 गुणा 11 बराबर 1331 होता है। यदि 1.1 और 1.1 का गुणा करेंगे तो होगा 1.331। इस प्रकार से हो जाता है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर किया है। इनका गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। इसकी जगह क्या लग सकते हैं? 1.1 यानी 1.1 की पावर 3। तो यहाँ पर लिख दी हमने 1.1 की पावर 3 और पूरे की घात 2/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1.1 की पावर 2 गुणा करेंगे तो 1.21। कैसे देख लेते हैं। इस प्रकार से 1.1 की पावर 3 बराबर इतना होता है। इस प्रकार से तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम
1.1 की पावर 3 इस पूरे की पावर 3 2/3। इस प्रकार से जब होता है तो इन दोनों घातों का गुणा किया जाता है। तो 1.1 की पावर 3 गुणा 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1.1 की पावर 2। इसका हम वो वर्ग करेंगे तो आएगा 1.21। यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 डॉट डॉट 1 - 1/n बराबर ज्ञात करना है। जिस प्रकार से आप एक भिन्न सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से देख लीजिए, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है। तो 1 - 1/3 बटे 1 मान लेते हैं, यहाँ पर 3, तो 3 माइनस 3 बन जा 3, तो यहाँ पर 1 इस प्रकार से हो जाएगा और 2/3 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर किया गया है। इसका ये हल होता है, इसका ये हल, सबका हल किया तो इसका 2/3, इसका 3/4 इस प्रकार से आया। 3 से 3 कट गए, 4 से 4 कट गए, 5 से 5 कटे होंगे, डॉट डॉट है, कुछ भी हुआ केवल इतना बचा। यहाँ पहला 2, यहाँ लास्ट का n, 2/n बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन। किसी प्राकृत संख्या n के लिए 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस डॉट डॉट इतने का मान क्या होगा। यह एक फॉर्मूला है 1/n+1 बराबर 1/n माइनस 1/n+1। इस फॉर्मूला को हम अपने इस क्वेश्चन में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देख लेते हैं। देखिए 1 × 2 ये इसका मतलब गुणा होता है, 1 × 2, क्योंकि यह इसी प्रकार से है। यदि हम n की जगह 1 रखते हैं तो हो जाएगा 1/n की जगह 1, यहाँ पर भी 1 + 1 तो क्या आएगा 1/1 × 2, जो कि इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसी प्रकार इसमें n की जगह 2 रखते हैं तो 1/2 प्लस यानी गुणा 2 + 1 तो यहाँ पर आएगा 1/2 × 3। इसी प्रकार से आगे। और इस फॉर्मूला के बराबर इतना दिया है। यदि हमने इसकी जगह क्या है 1 × 2, n की जगह 1 है तो 1/1 माइनस n+1 की जगह क्या है 2 तो 1/2 इस प्रकार से हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन में करना है। तो हमने इसी प्रकार से इसको फॉर्मूला का यूज करके इस प्रकार से हमने किया। ये एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है। इस भिन्न को हम हल करेंगे, इस भिन्न को हल करेंगे तो इस प्रकार से उत्तर आएगा। कोई ऐसे लिख देते हैं 1 + 1/1 माइनस 1/2 फिर प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट डॉट इस प्रकार से लिखेंगे। तो 1/2 प्लस को माइनस से कट जाते हैं तो इस प्लस का है 1/2 माइनस का 1/2 कट जाएगा, माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 कट जाएगा। इस प्रकार से डॉट डॉट है सब कट जाएंगे, केवल ये पहला वाला और लास्ट वाला बचेगा जिसको हम लिख लेंगे। इस भिन्न को हम हल करेंगे जिस प्रकार से आप भिन्न हल करते हैं। भिन्न को हम हल करेंगे तो इतना हमारा उत्तर आ जाएगा जो कि 1 से छोटा है। यही हमारा उत्तर होगा। ये है अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन। 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 निम्नलिखित में से किस से विभाज्य है। ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो कुछ नहीं, इसमें से हम 4 की पावर 61 कॉमन ले लेते हैं। 4 की पावर हम 61 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि 61 कॉमन हो चुका है। यहाँ पर 62 थे तो 1 बचेगा 4। यहाँ पर 63 है तो 61 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 4 की पावर 2, यहाँ पर 4 की पावर 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 4 प्लस 4 का वर्ग 16 प्लस 4 का क्यूब 64 होता है। इन सबको जोड़ेंगे इतना आएगा।
तो हम यहाँ पर घात सम बना लेते हैं, क्योंकि इस 61 में ना तो 3, ना 10, ना 11, ना 13 किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो इसको हम सम बना लेते हैं। 4 की पावर 61 थी, 4 की पावर 61 में से एक 4 हटा देंगे तो क्या बचेगा, 4 की पावर 60। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 की पावर 60, एक 4 हमने बाहर निकाल लिया, 85 जैसे थे वैसे ही हैं। इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो इतना आएगा। 340 में 10 का भाग चला जाता है आसानी से, और 60 में भी 10 का भाग आसानी से चला जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं केवल एक ही संख्या है 10, जिससे इन दोनों में भाग जाता है, अतः 10 से विभाज्य है, 10 हमारा उत्तर हो। अगला क्वेश्चन 27 पर 51, 52, 53 प्लस डॉट डॉट 100, इसको हल कीजिए। देखने में ये प्राकृतिक संख्या है, देखने में लग रही है जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो एक लेंथ से होती हैं। प्राकृतिक संख्या को जोड़ना किस प्रकार जोड़ते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 51, 52, 53, 100 सबको जोड़ते हैं। कैसे, यह क्वेश्चन दो प्रकार से होगा। पहला फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला से हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, यह फॉर्मूला होता है सम संख्याओं को नहीं प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना। उसका फॉर्मूला होता है n+1/2, जहाँ n बराबर कुल संख्या होती है। कुल संख्याएं कितनी हैं, 100, तो 100 और 100 + 1 n की जगह 100 रखा और हल करेंगे तो 50, 50 इतना हमारा आंसर आ जाता है। 1 से 100 तक का योग इतना हो गया। अब 1 से 50 तक का योग देखते हैं। 1 से 50 तक का योग देखने के लिए 1 से 50 तक की संख्या लिखेंगे, लगाएंगे, n बराबर 50 होगा, तो 50 + 1/2 किया, हल करेंगे तो 1275 आ जाएगा। अब 1 से 100 तक के योग में से 1 से 50 तक का योग घटाएं तो 51 से 100 तक का योग आ जाएगा। तो 100 तक के योग में से 50 तक का योग हम घटाएंगे, घटाया तो 37, 75 यह हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दूसरी विधि देखिए, यह संख्या लिखी हुई है, इसमें आपको यह देखना है कि संख्या एक ही क्रम में है या नहीं। क्रम कोई भी हो, सम संख्या का क्रम, प्राकृतिक संख्या का क्रम या आदि कोई भी संख्या का क्रम हो। तो इस देखते हैं कि यह प्राकृतिक संख्या का क्रम है। फॉर्मूला इस प्रकार से हुआ, प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2 गुणा संख्या की संख्या, यानी संख्याएं सभी संख्याओं की संख्या कितनी है। तो प्रथम संख्या 51, लास्ट संख्या 100 बटे में 2 गुणा सभी संख्या गिनने पर 50 हैं। 1, 2, 3 गिनेंगे 100 तक तो 50 मिलेंगी। तो 100 + 51 151 बटे 2 गुणा 50 हल करेंगे 37, 75 यह हमारा आंसर हो जाएगा। यह सरल है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 28 में 2, 4, 6, 8, 10, 50 इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया है। तो इसमें कौन सा क्रम लग रहा है, सम संख्याओं का क्रम है। 2, 4, 6, 8 सम संख्याओं का क्रम है, कोई भी क्रम होना अनिवार्य है। प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या, प्रथम संख्या 2 है, लास्ट संख्या 50 है, बटे में 2 है, सभी संख्याएं 25 होंगी। 2, 4, 6, 8 हम गिनेंगे तो 25 होंगी। तो यहाँ पर हमने हल करेंगे उसी प्रकार से, तो 650 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। हमसे पूछने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दी गई है, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन करिए। ग्रुप में आकर के कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो। और भी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। 29वां क्वेश्चन 11 की पावर 2, 12 की पावर 2, यह ना प्राकृतिक संख्या है ना सम संख्या है। ये प्राकृतिक संख्या है लेकिन वर्ग है, प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। यह है आपको फॉर्मूला से ही करना होगा। यह फॉर्मूला दिया है n+1 2n+1 बटे 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यह फॉर्मूला होता है। पहले 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लेते हैं इसी फॉर्मूला से। 1 से 20 तक की n बराबर 20 मानेंगे तो इस फॉर्मूला में n की जगह 20 रखेंगे, रखा, गुणा करेंगे, काटेंगे तो इतना आ जाएगा। इसी प्रकार अब 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे। 1 से 10 तक का n बराबर 10 होगा, फॉर्मूला में n बराबर 10 रखेंगे, हल करेंगे, काटेंगे, इतना आएगा।
अब 1 से 20 तक की संख्याओं से 1 से 10 तक की संख्याओं को घटा देंगे तो 11 से 20 तक की संख्याओं का योग बचेगा, वही पता चल जाएगा। इतने घटाएंगे तो इतना हमारा आंसर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 प्लस 20 की पावर 2 बराबर 2870 हो तो 2 की पावर 2, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2, 40 की पावर 2 बराबर क्या होगा? तो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखने के बाद हम 2 को क्या कर सकते हैं, 1 गुणा 2 की पावर 2, 4 को क्या कर सकते हैं 2 गुणा 2 की पावर 2, 6 को क्या कर सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर 2, इसी प्रकार से 2 गुणा 20 की पावर 2। तो घात सब में होगी 2 की पावर 2 गुणा 1 की पावर 2, यहाँ पर भी 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 प्लस डॉट इसी 2 की पावर 2 20 की पावर 2। इसी प्रकार से हम 2 की पावर 2 सब में है तो 2 की पावर 2 हम बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 इतना बचेगा। इतने के बराबर क्या था दिया गया है 2870। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 2870, 2 की पावर 2 यानी 4 गुणा करेंगे इतना आएगा उत्तर, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह 31वां क्वेश्चन। यह बताएंगे हम आपको अगले भाग में, और अगले ही भाग में आपको बताएंगे जातीय मान और स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं। इकाई अंक के कुछ अन्य सवाल उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में और अगले भाग में। धन्यवाद। सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा।